अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा और उनको अंडरस्टैंड भी किया होगा। बच्चों, अब उसी बुक के अंदर हम जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दिस वन इज आवर चैप्टर नंबर 4 एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट आवर एनर्जी एंड पावर। सो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर पावर क्या होती है और रेजिस्टर्स के अंदर उनकी पावर रेटिंग एक्चुअली क्या होती है। कि फॉर एग्जांपल मैं कितने वाट का रेजिस्टर किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज कर सकता हूँ, या अगर मैं सर्किट की पावर और रेजिस्टर की पावर को कंसिडर नहीं करूंगा तो मुझे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। या जब हम किसी भी सर्किट के अंदर किसी एक रेजिस्टिव कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी पावर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जितनी भी डिस्कशन है पावर और हमारे पास एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड, वो सारी की सारी हमने इस वीडियो के अंदर देखनी है। ओके, अब हमारा जो बेटा ये कोर्स है, कि हम इस कोर्स के अंदर उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपकी डोमेन से रिलेटेड होंगे। सो इट मींस दैट कि मेरा इस चैप्टर के अंदर जो मेजर कंसर्न होगा वो पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होगा। कि हम जो सर्किट्स अपने पढ़े हम लोगों ने अभी तक, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टर क्या है, उसमें वी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन सारी क्वांटिटीज के साथ अभी मैं आपके साथ जो एक और क्वांटिटी इंबेड कर रहा हूँ उन्हीं सर्किट्स के अंदर, वो पावर होगी। कि आप मुझे बताओगे, जैसे आपने कहा जी वोल्टेज बताओ इस सर्किट का, जैसे सर्किट की रेजिस्टेंस बताओ, इस सर्किट का करंट बताओ। तो अब आप लोगों ने इसके साथ जो एक और क्वांटिटी ऐड करनी होगी वो होगी, मैं आपको कहूंगा कि मुझे इस सर्किट की पावर बताओ। फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि मुझे इस रेजिस्टर की पावर बताओ कि इस रेजिस्टर की पावर डेसिपेशन क्या है। तो हमारा जो मेजर कंसर्न होगा इस चैप्टर के अंदर वो पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होगा। ओके, अब अगर हम बेटा इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इट्स क्वाइट सिंपल। कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास एक एबिलिटी होती है वर्क परफॉर्म करने की। अब वर्क क्या चीज होती है कि वर्क ऑब्वियसली कि जब हम किसी भी एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी को डिस्टेंस कवर करती है तो हमारे पास वहां पर कोई वर्क परफॉर्म होता है। तो इट मींस दैट कि एनर्जी बेसिकली क्या चीज होती है, एक एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की वर्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, एंड पावर बेसिकली बच्चों क्या चीज है कि पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। इट मींस दैट के पावर इज द रेट, जिस रेट के साथ वो एनर्जी को यूज करेगा बेसिकली वो उसकी पावर होगी। अब बेटा अगर इसी बात को मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर एनर्जी क्या है, वोल्टेज है। सो इट मींस दैट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी बॉडी हमारी जिस रेट के ऊपर हमारे वोल्टेज को यूज कर रही होगी वो उसकी पावर होगी। चाहे वो हमारे पास एसी है, चाहे वो हमारे पास फ्रिज है, चाहे हम अगर डीसी कंपोनेंट की बात करें, हमारे पास कोई एक डायोड है, हमारे पास एक रेजिस्टर है। तो इट मींस दैट इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज, मीन जिस रेट के ऊपर वो वोल्टेज को यूज करेगा वो उसकी पावर कहलाएगी। ओके, अभी हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन में जाते हैं। सो पावर एज क्या चीज है, पावर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन सर्टेन लेंथ ऑफ अ टाइम and expressed as a follow. Okay, if we want to express the behavior of power, so हम कैसे define कर सकते हैं, power is equal to W over of T. W is the amount of energy. It means that how we can measure up amount of energy. Amount of energy it means that ability to do work and used in a certain, it means that कि हमारे पास कोई एक लेंथ होगी ऑफ किस चीज की, लेंथ ऑफ टाइम होगी कि वहां पर जो एनर्जी परफॉर्म हुई है, फॉर एग्जांपल 1 जूल एनर्जी परफॉर्म अगर हुआ है, यानी 1 जूल ऑफ वर्क अगर परफॉर्म हुआ है वो कितने टाइम के अंदर परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल वो 1 सेकंड हुआ है, 2 सेकंड हुआ है, 3 सेकंड हुआ है। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो हमारे पास क्या आएगी, वो पावर में आएगी। सो इट मींस दैट अगर हम इसका रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे तो पावर हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, कि जब हमारे पास जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम हमारे पास पावर मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास टाइम क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। सो इट मींस दैट पावर का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ है, और जो इनवर्स रिलेशन है वो हमारे पास किसके साथ है, लेंथ ऑफ टाइम के साथ है। ओके, अब जो P है बेटा, P हमारे पास है, P इज द पावर इन वॉट्स एंड W इज एनर्जी इन जूल। सो आप लोगों ने इन दो W's में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम बेटा वाट के लिए भी W यूज करते हैं और जूल मीन एनर्जी के लिए भी हम W यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों के राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस होता है। वो क्या है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। कि जो इटैलिक W बेटा यूज किया जाता है, जो इटैलिक के अंदर हम जो यूज कर रहे होते हैं W, वो हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हमारे पास एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क होती है ऑब्वियसली। एंड जो नॉन इटैलिक W होता है बेटा, वो वाट के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, जो पावर, मीन टू से कि हम वाट इन टर्म ऑफ पावर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास इटैलिक W होता है उसको हम एनर्जी यानी इन फॉर्म ऑफ जूल और इन फॉर्म ऑफ वर्क हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, अब
एनर्जी अगर हम बेटा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली आप देखो कि W इज द एबिलिटी टू डू वर्क एंड मेजर्ड इन 1 जूल। ऑब्वियसली हमें पता है कि वर्क हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी सॉरी एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क होती है, एंड वी ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म ऑफ जूल। नाउ इफ वी वांट टू एक्सप्रेस व्हाट इज 1 जूल, सो व्हाट इज 1 जूल? 1 जूल इज द वर्क डन when a force of 1 Newton is applied through a distance of 1 meter। It means that कि मैं क्या कहूंगा कि जो मेरे पास ये डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, और मैंने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है वो कितनी अप्लाई की है, वो 1 न्यूटन अप्लाई की है। तो ये इस फोर्स की वजह से इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, वर्क परफॉर्म हुआ। अब आपको पता है कि वर्क हम इन टर्म ऑफ अगर एनर्जी एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज आवर 1 जूल। सो इट मींस दैट कि आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, उस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो हम यहाँ पर जो हमने एनर्जी कंज्यूम की बेसिकली वो आपके पास क्या इन टर्म ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड 1 जूल। ओके, अब similarly the symbol for energy W represents work obviously, but should not be confused with the unit of power। आपने इसको पावर के साथ कंफ्यूज नहीं होना। W हमारे पास सिंबल ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जो इटैलिक होगा और जो नॉन इटैलिक होगा वो हमारे पास इन टर्म ऑफ वाट रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली दिस स्लाइड इज आल्सो द रिलेटेड विद द पावर। इसमें कुछ और हमारे पास कॉन्सेप्ट है पावर का, कि पावर ऑब्वियसली रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। अब पावर क्या चीज है, जिसके अंदर हमारे पास रेट है जिसमें हम एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात देखो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दो कंपोनेंट है, एक है, मैं कहता हूँ एक मेरे पास एसी और एक मेरे पास फ्रीजर है, तो मैं उन दोनों को अगर 5-5 घंटों के लिए यूज करता हूँ, और एक दूसरा बंदा एक उसको 5 घंटे के लिए यूज करता है, एक दूसरे कंपोनेंट को 3 घंटे के लिए यूज करता है, तो दोनों की देखो बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, तो दोनों की पावर सेम है। जो फ्रिज मेरे पास था जितनी पावर इसकी थी इतनी पावर उसके पास भी थी, जितना एसी मेरे पास पावर का था उतना एसी उसके पास उसी सेम पावर का था। लेकिन अब हमारा दोनों के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होंगे वो डिफरेंट आएंगे, वो चेंज आएंगे। उसकी रीजन क्या है बेटा, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पार्टिकुलरली जनरेट कर रहे होते हैं तो हम पावर को कंसिडर करते हैं, मीन वाट को कंसिडर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज कि हमने क्या देखा, इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज। अब वो एनर्जी बेटा क्या थी, वो वोल्टेज थे, कि जो 220 आपके पास भी आ रहे थे वो 220 मेरे पास भी आ रहे थे। तो इट मींस दैट कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जनरेट किया वो इस रेट के ऊपर जनरेट किया, कि आपने कितने टाइम के लिए एनर्जी यूज की, मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्रीजर के लिए कितने टाइम के लिए यूज की, एसी के लिए कितने टाइम के लिए यूज की, और मैंने उन दोनों कंपोनेंट्स के लिए जो एनर्जी थी वो कितने टाइम के लिए यूज की। तो जब हम रेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, थर्ड वन का डिफरेंट होगा। सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हेन एवर वी वांट टू जनरेट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर हम बेटा स्पेसिफिकली पावर की बेस के ऊपर जनरेट करना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर सबके काम आएंगे, क्योंकि जितना वाट जितने पावर की आपके पास फ्रिज है इतनी ही मेरे पास भी मौजूद है, जितने वाट का एसी आपके पास मौजूद है उतने किसी और पर्सन के पास भी मौजूद है। तो हम जो एक्सप्लिसिटली जो उसमें से वैल्यू कंप्यूट कर होते हैं वो रेट की बेस पे कंफ्यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी एक पर्सन ने कितने रेट के लिए एनर्जी को यूज किया। जब वो जितने रेट के ऊपर एनर्जी को यूज करेगा एक्चुअली उसने इतनी वाटेज को उतनी पावर को कंज्यूम किया, तो वो बेसिकली आपके पास रेशियो की कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट करवाएगी। ओके, इसी तरह बेटा अगर हम 1 वाट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो 1 वाट इज द अमाउंट ऑफ वाट इज द यूनिट ऑफ अ पावर। So 1 watt is the amount of power when 1 joule of energy is used in 1 second। So it means that कि 1 watt आपने कब कंज्यूम किया किसी भी कंपोनेंट के अगेंस्ट, कि जब आपने 1 joule ऑफ एनर्जी को यूज किया है बेटा। अगेन अब यहाँ पर आपके पास जो 1 joule ऑफ एनर्जी आप जो एनर्जी यूज कर रहे थे वो इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस होती है। तो जब आप 1 joule ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, सो नो वी कैन एक्सप्रेस कि हमने यहाँ पर जो पावर कंज्यूम की थी वो 1 वाट थी। सो सिमिलरली इफ यू विल चेंज द रिलेशन ऑफ एनर्जी, मीन यहाँ पर 1 जूल नहीं है 10 जूल है, आपने 10 सेकंड 1 सेकंड 10 सेकंड किया तो ऑब्वियसली जब आपकी रेशियो एनर्जी और टाइम की चेंज होगी तो अल्टीमेटली आप लोगों ने अब 1 वाट नहीं 10 वाट 20 वाट 30 वाट 40 वाट आपने यूज किया। अब अगर आप इनसे लेस आते जाएंगे, मीन जूल ऑफ एनर्जी 1 जूल ऑफ एनर्जी से लेस और 1 सेकंड से लेस आएंगे, तो वो जो यूनिट होगी फिर वो वाट से ग्रेटर नहीं होगी बल्कि वाट से लेसर होगी, जिसको हम मिली वाट या माइक्रो वाट या पिको वाट या समथिंग हम स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर हम इनको मेजर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह बेटा amount of power much less than 1 watt are common in certain areas of electronics। जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि it is not necessary कि हमारे पास जो मिनिमम जो मेजरिंग यूनिट होगा वो 1 वाट होगा, 1 वाट से लेस भी यूनिट्स को कंसिडर करते होते हैं। देखो उसकी रीजन क्या है कि हम आपने बेटा जब अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, आपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर देखा कि बहुत सी जगहों पर हमारे पास जो करंट था वो मिली एम्पेयर में था, बहुत सी जगहों पर हमारे पास जो वोल्टेज थे वो मिली में थे। इट मींस दैट कि वो हमारे पास 1 सेकंड या 1 वाट या 1 जूल ऑफ एनर्जी से भी लेसर यूनिट्स हैं,
वो लेसर प्रीफिक्सेस हैं। तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो मिनिमम यूनिट है पावर के अंदर वो 1 वाट नहीं है, वो इससे लेस हो सकता है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं हम अभी देखते हैं। सो एज स्मॉल विद करंट एंड वोल्टेजेस वैल्यू, जैसे बेटा भी मैंने आपको बताया मेट्रिक प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू डेजिग्नेट स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर। ऑब्वियसली कि जब आप प्रीफिक्सेस की बात उसमें इन्वॉल्व करोगे तो आपके पास जो पावर होगी वो स्मॉल हो जाएगी। सो 10 मिलीवाट्स, माइक्रोवाट्स एंड इवन पिकोवाट्स आर कॉमनली फाउंड इन सम एप्लीकेशंस। तो इट मींस दैट के जैसे आपको देखो मैंने क्लास अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया कि हमारा जो कंसर्न होगा वो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड होगा। हम जो पावर एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस इन टर्म ऑफ करंट करेंगे, क्योंकि हमने जो डिस्कशन करनी है वो पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स करनी है। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे बेटा तो वहां पर वोल्टेज और करंट इन्वॉल्व होंगे। तो जब करंट या वोल्टेज की वैल्यू समान होगी तो अल्टीमेटली उस सर्किट की जो पावर होगी वो मिलीवाट, माइक्रोवाट, पिकोवाट में हो सकती है। अल्टीमेटली वो किसी एक रेजिस्टिव कंपोनेंट की जो पावर है वो भी स्मॉल वैल्यूज के अंदर हो सकती है। ये बात आपने प्लीज माइंड में रखनी है। ओके, अब अगेन दिस स्लाइड इज आल्सो रिलेटेड विद द पावर। जैसे हम लोगों ने कहा कि बेटा 1 वाट से लेसर यूनिट्स हो सकते हैं, मिली वाट, माइक्रोवाट, तो इसी तरह इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई वाट और लेसर वाट से ज्यादा नहीं हो सकते। देखो अब अगर हम डीसी वोल्टेजेस की बात करेंगे या डीसी करंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो मिली वोल्ट के अंदर होते हैं, वो कम होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली सेल यूज कर रहे होते हैं, बैटरी यूज कर रहे होते हैं, उनके साथ जो करंट हमारा फ्लो हो रहा होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है। लेकिन अगर आप बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिकल से मेरी मुराद क्या है कि जहां पर हम एसी वोल्टेजेस को यूज करते हैं, जहां पर हम 220 वोल्ट को यूज करते हैं, जहां पर मेरे पास ट्रांसफार्मर है, मोटर्स हैं, मेरे पास जनरेटर्स हैं, मेरे पास एसी है, फ्रिज है, तो उनकी पावर तो कभी भी मिली या माइक्रोवाट में नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जो इनपुट वोल्टेजेस है वो 220 वोल्ट है। वो 220 वोल्ट इतना ज्यादा है तो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो पावर जनरेट होगी ऑब्वियसली वो मैक्सिमम अमाउंट की होगी। अब आप देखो कि ऐसे केसेस के लिए हमारे पास जो पावर का जो यूनिट होता है हम कौन सा यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी फील्ड्स, किलोवाट्स एंड मेगावाट्स आर कॉमन यूनिट्स। इट मींस दैट के वाट हमारे पास एक जनरल कॉमन यूनिट है। अगर हम डीसी की तरफ मूव करते जाएंगे तो हम वाट के मिनिमम प्रीफिक्सेस की तरफ जाएंगे, लाइक मिली वाट और माइक्रोवाट एंड पिकोवाट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल मीन ट्रांसफार्मर पावर, अगर हम जनरेटर्स की तरफ आएंगे तो फिर हम वहां पर किलोवाट्स और मेगावाट्स की बातें करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखो कि रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन आल्सो यूज लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू ट्रांसमिट द सिग्नल। तो ये जितने भी हमारे पास रेडियो स्टेशन या टेलीविजन के जो स्टेशन होते हैं जहां पर हम अपनी ऑडियो सिग्नल को एंटेनास के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, या हम ऑप्टिकल फाइबर केबल या कोएक्सियल केबल्स को यूज करके हम अपने सिग्नल्स को, मीन ऑडियो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते होते हैं टूवर्ड्स रिसीवर। तो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी हमें जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो बहुत मैक्सिमम अमाउंट की पावर रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली अनदर यूनिट क्लास हम जो यूज कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स की होती है कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर कॉमनली रेटेड इन हॉर्स पावर। तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो मोटर्स के अंदर हम जो स्पेसिफिकली जो यूज करते हैं पावर, वो हमारे पास होती है 1 हॉर्स पावर। इट मींस दैट कि आप जब मोटर परचेज करने जाओगे तो आप हमेशा उससे जो बात करो, वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा कि आपको कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। तो वो एक जो हॉर्स पावर होता है बेटा वो आपको 746 वाट की इक्वल होता है। ये बात आपको क्लियरली आपके माइंड में होनी चाहिए। किसी जगह पर एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट की इक्वल होता है, या 746 वाट कितने हॉर्स पावर की इक्वल होते हैं। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल मोटर से रिलेटेड हम जो पावर अपनी मेजर करते हैं वो हॉर्स पावर के अंदर होती है। सिमिलरली बेटा सिंस पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड, ऑब्वियसली भी आपको क्लियर हो चुका है, इफ यू मल्टीप्लाई द पावर इन वाट्स एंड टाइम इन सेकंड यू हैव एनर्जी इन जूल। सो इट मींस दैट के अगर मैं आपको किसी भी सर्किट में पावर दे दूं सर्किट की, और आपको मैं टाइम भी बता दूं, आपको कहूं कि मुझे बताओ कि इस सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी यूज हुई है, इट मींस दैट के आप लोग फिर इस फार्मूला को मीन W इज इक्वल टू PT को यूज करके आप अपने यहाँ से उस वर्क को मीन क्या एनर्जी को यहाँ से वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वे। सेकंड वे ये था कि आपको एनर्जी भी दे दी गई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि 1 जूल है, टाइम भी आपको दे दिया 1 सेकंड है, तो आप मुझे बताओ कि पावर कितनी है। तो उस फार्मूला के अंदर 2 वैल्यूज है, एक वैल्यू मिस करके आपसे वैल्यूज को कंप्यूट करने के बारे में कहा जा सकता है। आई होप कि अभी तक ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ओके, अब बेटा इसी से रिलेटेड जो एक एग्जांपल है वो क्या है कि एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 100 जूल इज यूज्ड इन 5 सेकंड्स, सो व्हाट इज द पावर इन वाट। सो इट मींस दैट कि इस क्वेश्चन में देखो कि आपको दो चीजें बताई गई हैं, क्या एनर्जी बताई गई है इन टर्म ऑफ वर्क, मीन W आपके पास मौजूद है, टाइम आपके पास मौजूद है 5 सेकंड, और आपको मैंने कहा कि मुझे बताओ कि इसका पावर कितना है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बेटा, यू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ओवर ऑफ टाइम, एंड एनर्जी इज इन टर्म ऑफ वर्क, सो यू विल लेबल्ड एज W, and time you labeled with a T, and you substitute the value of W, that is 100,
एंड टी इज इक्वल टू 5। सो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो पावर आ गई वो क्या आ गई, वो 20 वाट आ गई। सो इट मींस दैट कि इस क्वेश्चन में आपके पास एनर्जी और टाइम गिवन था, आपने यहाँ से वाट निकालिए। सो इसी से रिलेटेड जो बेटा प्रॉब्लम है कि आपको मैंने पावर दे दिया, इफ 100 वाट ऑफ अ पावर occurs for 30 seconds, so how much energy in joule is used? So it means that कि अगर किसी भी सर्किट के आपके पास पावर मौजूद है और आपको मैंने टाइम भी बता दिया, तो अब आपने क्या करना है, इसमें से एनर्जी को कंप्यूट करना है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, वो फार्मूला था W इज इक्वल टू PT। तो अब आपके पास बेटा देखो, आपके पास पावर भी मौजूद है वाट में, आपके पास टाइम भी मौजूद है सेकंड में, आपने W कंप्यूट करना है, आप सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जूल्स में होगी, और वो आपके पास क्या होगी, वो एनर्जी होगी। सो दिस इज आप दिस इज स्टिल नाउ इन दिस वीडियो। इसके अंदर आप लोगों ने क्या सीखा, आपको अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि एनर्जी बेसिकली क्या चीज होती है, पावर क्या चीज होती है, हम सर्किट्स के अंदर मिनिमम पावर कौन कौन से प्रीफिक्सेस को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं, हम जो ये चीजें पढ़ रहे हैं हम पावर को किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, इन टर्म ऑफ वोल्टेज और इन टर्म ऑफ करंट ले रहे हैं। तो अब अगर हम डीसी सर्किट्स की बातें करेंगे तो वहां पर हमारे पास जो सर्किट्स की पावर जनरेट होगी वो मिली वाट और माइक्रोवाट्स में जनरेट होगी। अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करेंगे जहां पर हम एसी वोल्टेज को यूज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास जो बेटा पावर कंज्यूम की जाएगी वो इन टर्म ऑफ किलोवाट्स और इन टर्म ऑफ मेगावाट यूज की जाएगी। अगर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल मोटर्स के अंदर पावर को देखने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं, वो हॉर्स पावर होती है, और हॉर्स पावर आपके पास 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होती है। और इसी तरह इसी से रिलेटेड अगर आपको एनर्जी और टाइम दे दिया जाए, आप पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको पावर और एनर्जी दे दीजिए, आप टाइम निकाल सकते हैं। आपको अगर हम पावर के साथ टाइम दे दें तो आप वहां पर एनर्जी को कंप्यूट कर सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को देखो, इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, इसको जस्ट अपने पास राइट डाउन करें। इस वीकेंड पे आई होप कि इंशाल्लाह हमने फ्राइडे को उसका लाइव सेशन करना है। तो जो भी इस वीडियो से रिलेटेड बेटा आपको क्वेश्चन है मुझसे पूछें, शाबाश, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पे जा रहा हूँ, तो इसी चैप्टर को मैं भी आगे कंटिन्यू करता हूँ।